अंदर से आवाज़ आ रही है मेरे के मोदी आना चाहिए बस। सब पूरी दुनिया री नजर नरेंद्र जी मोदी रे ऊपर रहे कि नरेंद्र जी मोदी कहीं अटे कहीं बोल रहा है। एक अच्छा सांझ बनेगा कि हम वो पीयूके वाला चित्र ले सकते हैं। कांग्रेस हमेशा बोलती थी कि बीजेपी का यही है कि राम मंदिर नहीं बना पा रही है, राम मंदिर नहीं बना पा रही है। मनमोहन सिंह जी उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने जीते जी एक बार G20 की अध्यक्षता भारत को करना देखना चाहता हूं। हम तो सर बीजेपी के हैं और नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे। पॉलिटिकल पंचायत की चुनावी यात्रा लेकर आज पहुंचे हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के पटेल छात्रावास में। बात करेंगे यहाँ के युवाओं से किस तरह की देश की सरकार चुनना चाहते हैं और किस तरह से अपने क्षेत्र के नेता चुनने चाहते हैं और उन्होंने क्या विकास कार्य किए और आने वाले समय में उनकी क्या विकास कार्यों की दरार है। बात करते हैं, हमारे साथ है, बताइए सर, आप जो ये आने वाले चुनाव हैं इसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे पसंद करते हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ। क्यों करते हैं? बस ऐसे ही मन से, अंदर से आवाज़ आ रही है मेरे के मोदी आना चाहिए बस। ऐसा क्या क्या मोदी जी ने जो मोदी आना चाहिए? मोदी ने मतलब देश में पहचान बनी है और विदेशों में अपने देश की बहुत ज़्यादा पहचान बनी है जो पहले थी नहीं। और हमने जब से देखा है पिछले 10 साल से तो मोदी ने बहुत इधर उधर जाते हैं तो मोदी मोदी की आवाज़ आती है सब जगह। विदेशों में भी छोटे मोटे हम देखते हैं पोस्ट आता है हमारे सामने तो मोदी के ही पोस्ट आते हैं इधर उधर, सब जगह उसी का नाम है, चर्चा उसी की है। राहुल की क्यों है? राहुल की है नहीं, बस सब लोग मजाक बनाते रहते हैं तो हमारे मन में भी एक तरह का मजाक ही बना रहता है यूँ। आपके अपने क्षेत्र के सांसद किसे चुनना चाहेंगे, राजेंद्र सिंह या? वो ये मोदी को वोट देना है तो बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा, सब उसी के साथ है। क्या विकास कार्य रहे हैं 10 सालों के? विकास कार्य 10 सालों में एक महंगाई वाला मुद्दा छोड़ दो, आपकी महंगाई बहुत बड़ी है, बाकी सारे विकास ही विकास है और क्या है। सब तरफ देख रहे हो विकास ही है। एक महंगाई वाला मुद्दा सब उठा रहे हैं कि महंगाई महंगाई है, महंगाई तो अपनी जगह है, वो तो देश विकास करेगा तो वैसे ही बढ़ेगी। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी और मोदी जी दोनों है, किसे पसंद करते हैं और क्यों? प्रधानमंत्री के रूप में मैं नरेंद्र मोदी जी ने पसंद कर रही हूँ सा, क्योंकि पहला आज 10 साल पहला के माने लोगों ने ठाई नहीं तो कि प्रधानमंत्री कौन है और कट कौन बोली रही हो। 10 साल थी पहला माने कहीं बिल्कुल ही ठानी पड़ता तो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है उन्होंने स्पेस बिल्कुल वेरियो भी नहीं थो। और 10 साल रे बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आया है, बहुत बड़ा डंका बजाई रहा है और सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक और भारतीय धरोहर बहुत देश और दुनिया में नाम कर रहा है श्री नरेंद्र जी मोदी। और जो नरेंद्र जी मोदी है आज विदेश में जावे तो सब पूरी दुनिया री नज़र नरेंद्र जी मोदी रे ऊपर रहे कि नरेंद्र जी मोदी कहीं अटे कहीं बोल रहा है, सब उन स्पीच श्री नरेंद्र जी मोदी रे ऊपर ही रहे सा। और नरेंद्र जी मोदी जो तमाम प्रकार की योजना चलाई है और वो देश और दुनिया में नहीं विश्व में जो विश्व रा लोग भी कहवे कि नरेंद्र जी मोदी वास्तव में ये एक सक्षम व्यक्ति है। क्या क्या योजना है? तमाम प्रकार की योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और तमाम प्रकार की जो योजना है, मैं आज लगभग में गिनवा जाऊँ तो बहुत काफ़ी टाइम लाग जाएगा। और कई प्रकार की जो योजना है बहुत नरेंद्र जी मोदी ये बहुत देश ने लगभग बहुत पहले सबसे पहले तो मैं बात करूँ श्री अयोध्या में राम जी रो मंदिर बनियो, बहुत भव्य मंदिर बनियो, इन्नी तारीफ देश और दुनिया कर रही है। और आज लगभग 500 साल थी उन मंदिर की कोई पूजा भी नहीं हो रही थी और उनने बाद में नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बनता थका उन मंदिरों निर्माण करायो, बहुत कम टाइम में निर्माण करायो और उन्नो शिलान्यास भी उन्नो उद्घाटन भी करायो नरेंद्र जी मोदी। तो मैं तो वही चाहवा कि जो भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव बढ़ावे उनने पक्ष में रहवा। नरेंद्र जी मोदी हमारे सर्वोपरि नेता हैं और नरेंद्र जी मोदी जी के प्रति पूरी जनता उनके साथ है नरेंद्र जी मोदी के। देख, सुनने की बात तो ऐसी है कि हम उस परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं जो अपनी बहुत पुराने समय से लेकर के परिवारवाद चला रहे थे नेहरू जी से लगा करके लगातार, और दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए जो नरेंद्र मोदी थे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पहले से चाय बेचते हुए लगातार अब चल रहे हैं, तो हम मोदी को सुनना चाहेंगे। और क्योंकि जो देश और विश्व के अंदर उनकी एक छवि है वो बहुत शानदार है और देश का नाम भी ऊँचा किया है उन्होंने। और जिस तरीके से वो महिलाओं को सम्मान दिया, 3 तलाक वगैरह और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसे कि जम्मू कश्मीर का 370 धारा हटाई और उसके बाद में अगर एक अच्छे विजन के लिए हम चलें और देश में अगर मोदी सरकार बहुत अच्छे मजबूती के साथ में अगर देश में उनकी सरकार बनती है तो मुझे ऐसा लगता है और उनकी बातों में और ऐसे झलकता है कि जिस तरीके से जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर
जो पाकिस्तान का अधिकार है और वो हम ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारी कोई ज़मीन होती है और उसमें किसी ने अधिकार कर लिया है, नाम हमारे नाम पे है ज़मीन, उसके हस्ताक्षर फिर हरि सिंह जी ने उस टाइम किए थे, वो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट, और वो उसके पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया है, तो वो हम ले सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारे पास में। ये तभी हो सकता है जब हम मजबूत हैं। जिस तरह गाँव में अगर अपन मजबूत नहीं है, डॉक्यूमेंट हमारे नाम है लेकिन कोई अधिकार कर लेता है, हाँ, तो अपन नहीं छुड़वा पाते। भले पुलिस का वगैरह कितना भी अपन कारवा बना लें, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम खुद मजबूत होंगे तो वो चीज़ ले सकते हैं अपन। इस तरीके से अगर मोदी गवर्नमेंट 2 बार आ चुकी है और अब की बार फिर से आ जाएगी, तो एक अच्छा सांझ बनेगा कि हम वो POK वाला क्षेत्र ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छे काम किए। अब गिनवा रहे हैं तो हम बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको 4-5 योजनाएं जो काम किए वो आपको बता देते हैं। 4 दिन लग जाएगा गिनाएंगे तो। जैसे राम मंदिर हुआ, राम मंदिर का बहुत कई सालों से वो मुद्दा आ रहा था, जो कि कांग्रेस हमेशा बोलती थी कि बीजेपी का यही है कि राम मंदिर नहीं बना पा रही है, राम मंदिर नहीं बना पा रही है, बनाएंगे लेकिन टाइम नहीं बताएंगे, वो वाला था। और वो भी उन्होंने बनवा के दिखा दिया है और बहुत ये अच्छा काम किया, और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया हुई है। और जो 370 है वो हटाई है। अब कश्मीर में बहुत ही अच्छा माहौल है। पहले नेता वेता अंदर आ भी नहीं सकते थे, और वो 370 हटने के बाद में वहाँ पे आराम से लोग रह जा रहे हैं। हिंदू को भी पहले बहुत परेशान किया जा रहा था, अब 370 हटने के बाद में थोड़ा अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद में मेडिकल कॉलेजें बनाई हैं, बहुत सारी एम्स बनाई हैं, रोड का जैसे नितिन गडकरी तो है ही, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे रोडवेज में बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज वॉलेज तो बनी है, बहुत सारे काम किए। हम तो 700, हाँ, जालो सिरी लुम्बाराम जी है हमारा तो किसान नेता है। हाँ, लुम्बाराम जी, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं और उनको ही जिताएंगे, और बहुत ही भारी वोटों से जिताएंगे। नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहूँगा क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने भारत में विश्व में और भारत में अपनी अच्छी छवि बनाई है। उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ अपने इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको बहुत बढ़िया किया है। भारत में बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है। इसी वर्ष ही G20 सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत में हुई थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी है, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने जीते जी एक बार G20 की अध्यक्षता भारत को करना देखना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल संबंध जैसे इटली, टर्की, इंग्लैंड, अमेरिका, जिसके साथ हमारे बहुत बुरे इंटरनेशनल संबंध थे, उनके साथ बहुत बढ़िया इंटरनेशनल संबंध बनाए हैं। और भी अदर्स देशों के साथ भारत में रहते हुए, और भारत में भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की है इस वर्ष। आप अपने लोकसभा क्षेत्र से किसे सांसद देखना चाहते हैं? मैं अपने लोकसभा क्षेत्र सिरोही जालोर से लुम्बाराम जी चौधरी को सांसद बनते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बहुत ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। उन्होंने पार्टी की बहुत सेवा भी की है। वो हमारे जिले के यानी हमारे पंचायत समिति सिरोही के 2008 में प्रधान रहते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो पंचायत समिति है उसका अवार्ड भी उनको दिलाया था। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष वो भी हमारे जो सर्वश्रेष्ठ जो सांसद है वो बन के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी और राहुल में से किसे चुनेंगे? हम तो सर बीजेपी के हैं और नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे। क्यों? और क्योंकि विकास करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करे किया है। जो कांग्रेस के विकास थे उनका सपना नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। स्वच्छ भारत अभियान कांग्रेस का था और मोदी जी ने किया है। और महिलाओं को रोजगार दिया हिंदू पर समाज के अंदर, और जो किसानों को भी बहुत बढ़ावा दिया है। और क्या विकास कार्य क्या हुए? और 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी का विजन रहा है, कितना सक्सेस मानते हैं? हमारे तरफ से नरेंद्र मोदी का 100% सक्सेस रहा है। सांसद किसे देखना चाहते हैं? सांसद हम पाली जिला से बिलोंग करते हैं, तो हम PP चौधरी को बनाना चाहेंगे।